दोस्तों, प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद बिहार में अशोक चौधरी की नींद पहले से ही उड़ी हुई थी। लेकिन अब अशोक चौधरी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मुसीबत यह है, चर्चा बिहार में यह चल रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही अशोक चौधरी का इस्तीफा नीतीश कुमार ले सकते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी में जेडीयू में अलग थलग पड़ गए हैं। अशोक चौधरी वैसे भी जेडीयू में संदिग्ध नजरों से देखे जाने लगे थे तब से, जब उनकी बेटी को चिराग पासवान की पार्टी से टिकट मिला और वो चुनाव लड़कर सांसद बन गई। अशोक चौधरी नीतीश की सरकार में मंत्री हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि नीतीश के बड़े भरोसेमंद हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही अब अशोक चौधरी को लेकर बगावत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। कैसे? नीतीश की पार्टी के प्रवक्ता है नीरज कुमार, और नीरज कुमार ने कहा कि अगर किसी मंत्री पर, किसी नेता पर कोई आरोप लग रहा है तो उस आरोप का जवाब देना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। नीरज कुमार नीतीश कुमार के सबसे खास प्रवक्ताओं में से एक हैं। माना यह जाता है बिहार की राजनीति में कि नीरज कुमार जो बोलते हैं उसके पीछे सहमति नीतीश बाबू की भी होती है, तभी नीरज कुमार बोलते हैं। बहरहाल अब चर्चा इस बात की है कि अगर अशोक चौधरी से मंत्री पद छीना जाता है, उनका इस्तीफा लिया जाता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर के आरोपों में सच्चाई है? क्या प्रशांत किशोर ने जो जो आरोप लगाए हैं उनमें अशोक चौधरी जवाब नहीं दे पा रहे? क्योंकि प्रशांत किशोर के जो आरोप हैं दोस्तों, वो बड़े गंभीर हैं। वो अशोक चौधरी पर भी हैं, उनकी पत्नी पर भी हैं, और पैसों के लेन देन को लेकर बड़ा खुलासा प्रशांत किशोर ने किया था अशोक चौधरी पर। अब अशोक चौधरी, आप जानते हैं बिहार में अशोक चौधरी पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, फिर ये नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए, जेडीयू के नेता बन गए, और धीरे धीरे ये नीतीश कुमार के बड़े करीबी बन गए। लेकिन ऐन चुनाव से पहले, ऐन मतदान से पहले बिहार में जब चुनावी महासमर का शंखनाद हो चुका है, नेताओं की रैलियां ताबड़तोड़ चल रही हैं, इस दौर में अगर इस्तीफा हो जाता है अशोक चौधरी का, तो अशोक चौधरी के सियासी रसूख, सियासी कद के लिए यह एक बहुत बड़ा डेंट होगा, और फिर लोगों की नजरों में प्रशांत किशोर की वैल्यू बढ़ जाएगी। लोगों को लगेगा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए तो इस्तीफा लेना पड़ गया, क्योंकि खबरें यह आ रही हैं कि अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब अशोक चौधरी क्या करेंगे? क्योंकि अगर नीतीश बाबू ने इस्तीफा ले लिया, क्योंकि नीतीश कुमार को आप जानते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। अगर इस्तीफा हो गया तो अशोक चौधरी की राजनीति के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।